आज हम बात करेंगे घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली रेत के बारे में। कौन कौन सी रेत इस्तेमाल होती है, उनके फायदे नुकसान क्या है और कौन सी रेत किस काम के लिए सबसे बेहतर होती है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि घर निर्माण करते समय रेत क्यों ज़रूरी है। तो रेत निर्माण कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे बात ईंट से दीवार बनाने की हो, सीमेंट प्लास्टर करने की हो या फिर कंक्रीट डालने की हो। हर जगह रेत का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर काम के लिए एक जैसी रेत सही नहीं होती। तो चलिए जानते हैं रेत के प्रकारों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रिवर सैंड की, यानी कि नदी की रेत की। तो नदी की रेत वो रेत होती है जो नदियों के तल और किनारों से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। इसके कण आकार में गोल और चिकने होते हैं, जिससे वो वर्केबिलिटी यानी कि काम करने में बेहद आसान बनती है। अब इसके फायदे क्या हैं? तो प्लास्टर और ईंट की चिनाई के लिए उपयुक्त होती है, कंक्रीट मिश्रण में अच्छी तरह मिलती है, प्राकृतिक और शुद्ध भी होती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि अब कई जगहों पर इसकी उपलब्धता कम होती जा रही है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से दोहन चिंता का विषय है, महंगी हो गई है और साथ ही ये उपलब्धता भी कम देती है। दूसरा है एम सैंड। एम सैंड का मतलब है मैन्युफैक्चर्ड सैंड, यानी कि कृत्रिम रेत। इसे पत्थरों को क्रश करके तैयार किया जाता है। ये नदी की रेत का एक बेहतरीन विकल्प बन चुका है। इसके फायदे हैं सुसंगत आकार के कण जिससे मजबूती मिलती है, पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प है, निर्माण की लागत को नियंत्रित करता है। इसका उपयोग कहाँ करें? तो इसके लिए कंक्रीट मिक्स में इसका उपयोग करें, दीवारों के प्लास्टर में उपयोग कर सकते हैं और सामान्य निर्माण कार्यों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है कंक्रीट रेत। ये विशेष रूप से कंक्रीट मिक्सिंग के लिए ही बनाई जाती है। इसके कण खुरदरे होते हैं, जिससे कंक्रीट का स्ट्रक्चर मजबूत बनता है। अब इसके फायदे क्या हैं? तो जल निकासी बेहतर होती है, नींव, ड्राइववे और स्लैब के लिए परफेक्ट होता है और इसकी पकड़ मजबूत होती है। चौथा है पिट सैंड, यानी कि मोटी रेत। ये रेत जमीन के नीचे प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और इसके कण बड़े और खुरदरे होते हैं। इसका उपयोग जमीन को समतल करने के लिए किया जा सकता है या किसी भी सतह को समतल करने के लिए किया जाता है। टाइल्स और फुटपाथ बिछाने में, पाइपलाइन बेस बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ध्यान दें, इसमें मिट्टी की मात्रा अधिक हो सकती है, इसलिए इसे कंक्रीट में इस्तेमाल करना सही नहीं है। पांचवा है यूटिलिटी सैंड। इस रेत का इस्तेमाल मुख्यतः भराई यानी कि बैक फिलिंग कार्य में किया जाता है। इसका टेक्सचर मोटा होता है और यह आसानी से दबकर ठोस बेस तैयार करती है। इसका उपयोग पाइपलाइन के नीचे भराई में किया जाता है, गड्ढों को भरने में किया जाता है और भू निर्माण कार्यों में भी इसका उपयोग हो सकता है। छठा है फिल सैंड, यानी कि ये यूटिलिटी सैंड जैसा ही होता है, लेकिन इसकी जल निकासी क्षमता बेहतर होती है। ये बड़ी जगहों की भराई में काम आता है। इसका उपयोग बिल्डिंग की नींव में, सड़क निर्माण में, खाली जगह को भरने में किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी रेत सबसे बेहतर है। तो अगर आप घर का निर्माण कर रहे हैं तो ईंट की चिनाई और प्लास्टर के लिए नदी की रेत या एम सैंड उपयुक्त है। कंक्रीट के लिए कंक्रीट रेत या फिर एम सैंड बेहतर है। नींव भराई के लिए फिल सैंड या यूटिलिटी सैंड सही विकल्प है। अगर आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और लागत को कम रखना चाहते हैं तो एम सैंड सबसे अच्छा विकल्प है। अब रेत का सही चुनाव आपके घर की मजबूती और गुणवत्ता को सीधा प्रभावित करता है। जरूरी है कि आप निर्माण कार्य की प्रगति को समझकर रेत का चुनाव करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको मदद करेगी अपने निर्माण कार्य को बेहतर और टिकाऊ बनाने में। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।